हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है और इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं रेलवे में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी में एक अच्छा गाइडेंस मिले। इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो इस सीरीज़ का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक भी लेक्चर मिस ना हो, इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, यहाँ पे ब्रेक खाली जगह दिया गया है, कितना ग्राम मतलब कितना ग्राम परमाणु मौजूद होता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्राम परमाणु मतलब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ग्राम परमाणु का मतलब होता है मोल, समझ गए ना। ग्राम परमाणु जहाँ भी दिखे, ग्राम परमाणु का मतलब होता है दोस्तों मोल, या फिर एक ग्राम में, एक ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इसका मतलब भी होता है मोल। ठीक है, और वो 6.02 इंटू 10⁻23, ये भी है मोल। तो दोस्तों एक मोल का मतलब ये केवल एक, आप ये मत समझ जाइए कि कुछ भी क्वेश्चन में किसी भी तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, तो मोल का मतलब एक ग्राम परमाणु भी होता है, मोल का मतलब एक ग्राम में परमाणुओं की संख्या भी होता है, और मोल में हम लोग देखते हैं इतना। ठीक है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कहने का मतलब या तो परमाणु होगा या अणु होगा या आयंस होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों एक मोल में। जैसे कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी तरह हम लोग एक मोल में इतने परमाणु या इतने अणु या इतने आयन या कुछ भी इतना हो सकता है। अगर बोला जाए कि हमको, अब बोला जाए कि हमको एक मोल केले चाहिए, तो आपको कितने केले मिलेंगे? देखिए 6.02 इंटू 10⁻23 केले मिलेंगे। इतना केला गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। ठीक है, तो केले सब, ये सब अलग चीज़ें हैं। हम लोग मोल में हम लोग छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उस सबको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ जाइए कि मोल कुछ भी नहीं है। जैसा कि दर्जन होता है, जैसे कि बोला जाए कि हमको एक दर्जन अंडे चाहिए तो आपको 12 अंडे दिए जाएंगे। उसी तरह अगर कोई कहे कि हमको एक मोल परमाणु चाहिए तो आपको 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु मिलेंगे। अगर कोई कहता है कि हमको एक मोल सोडियम आयंस चाहिए तो उसको इतने 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई कहता है कि हमको वाटर के, ठीक है, पानी के एक मोल अणु चाहिए तो एक मोल अणु देने के लिए उसको 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर के अणु दिए जाएंगे। ठीक है, हम लोग जैसे कि 1 से 12 तक काउंट करके, जैसे हम लोग किसी को चाहिए 12 केले, तो जहाँ पे हम लोग ठेले में जाते हैं केले लेने, एक दर्जन केला मांगते हैं तो गिनता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरह अगर हम कहेंगे कि हमको एक मोल पानी के अणु चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक एक अणु को हम लोग ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4, इस तरह गिनते गिनते हम लोग पहुँचेंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको गिनने में हम लोग को सालों लग जाएंगे। ठीक है, ये इतना छोटा संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ये मोल का मतलब क्या है। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का अगर पूछा जाता है तो इसका मतलब आप सिंपल समझ जाइए कि मोल निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का जो होता है एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 24 ग्राम। और यहाँ पे दिया गया है क्या, 144 ग्राम। हम लोग जानते हैं कि एक मोल जो होता है, ये 24 ग्राम को क्या है, ये एक मोल है। ठीक है ना, किसी भी एटम्स का जो होता है मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट जो होता है वो एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक मोल में इतना होता है, तो हम लोग को नंबर, अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना है, मतलब मोलों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना द्रव्यमान दिया रहता है, जितना हम लोग को ये जैसे 144 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 144 को एक मोल में जितना होता है उतना से भाग दे देंगे। जैसे कि एक मोल में कितना आता है 24 ग्राम, तो 24 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, तो कितना मोल
होगा वो निकल जाएगा। तो 24 ये 6 बार में कट जाएगा तो ये ठीक है। तो ये 6 मोल हम लोग का आ गया। 6 मोल का मतलब 6 ग्राम परमाणु, ठीक है, 6 ग्राम परमाणु। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम परमाणु में 1 ग्राम परमाणु में इतना होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो चलो हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 273 केल्विन पर 1 डेसीमीटर की क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। देखिए दोस्तों यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूनतम दाब बोला गया है। न्यूनतम दाब वहीं पे होगा जहाँ पे क्या होगा, नंबर मतलब कम संख्या में होगा। कम संख्या में कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन बोला गया है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल कम संख्या में जहाँ पे होगा वहाँ पे कम दाब होगा, जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे ज़्यादा दाब होगा। तो हम लोग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन के अणुओं की संख्या किस ऑप्शन में सबसे कम है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे बोला गया है यहाँ पे 10⁻21, आप समझ रहे हैं 10⁻21 जो दिया गया है ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या है कि इसको गिनने में हम लोग को सालों लग सकते हैं, तो ये तो छोटा है नहीं। अब तक हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा ऑप्शन देखते हैं जी। इसमें भी दिया गया 0.02 मोल। हम लोग 1 मोल में जानते हैं कि इसी के आसपास ऑप्शन ए में जो दिया गया 10⁻23, इसमें भी होता है ना 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23, तो मतलब इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें भी हम लोग देखते हैं, इसमें अब नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया 0.0355 ग्राम्स, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया ऑप्शन डी में 0.07 ग्राम। तो ये दो सी और डी में देखते हैं, सी और डी में हम लोग का कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो कम होगा, क्योंकि यहाँ ग्राम है दोनों में। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन सी जो है ऑप्शन डी से थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.7 है। तो 0.3 जो है वो छोटा संख्या है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस 0.035 इसमें जो है अणुओं की संख्या सबसे कम होगी, इसीलिए ये क्या होगा, इस जितना हम लोग को वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, 273 केल्विन में, तो इस छोटे से वॉल्यूम में ऑप्शन सी में जो दिया गया है 0.0355 ग्राम्स, इसमें अणुओं की संख्या सबसे कम होगी और वो न्यूनतम दाब डालेगी, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। अब यहाँ पे भी देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान किसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका मतलब हम लोग देखेंगे, यहाँ मोल देखेंगे। मोल में क्या होता है हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं अगर याद है तो 10⁻ क्या है 23, इतना तो होता है ना। 6.02 इंटू 10⁻23 होता है 1 मोल में। तो जहाँ भी मोल आ गया वहाँ मतलब समझ जाइए कि 10⁻23 वाला पावर, इतना इसको नंबर तो कुछ भी नहीं है, ये जो पावर दिया गया है यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी का है। तो यहाँ पे कार्बन के दिया गया है 1022 परमाणु, ये तो छोटा है इसके 1 मोल में। तो इस यहाँ पे जहाँ मोल आ गया वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अणु दिया गया इसमें, तो इसमें भी इसका छोटा ही है। 1 ग्राम लोहा बोला गया, ये तो ये भी छोटा ही बात है। लेकिन यहाँ NH3 के बोला गया है ना 0.1 मोल, कहने का मतलब है NH3 क्या है, NH3 का मतलब यहाँ पे 14 + 3 ये हो गया 17 ग्राम, ठीक है। ये 17 ग्राम केवल एक अणु का द्रव्यमान है, और हम लोग जानते हैं कि 0.1 मोल 0.1 का 1 गुना 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻, यहाँ से हम लोग पॉइंट को उड़ाएंगे, ये एक कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। नहीं नहीं 22 नहीं होगा, और पावर कटेगा भी नहीं, ये कितना है यहाँ पे 10⁻, ठीक ठीक 10⁻23 था ना, ये कट के हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻22। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का टोटल इतना क्लोरीन्स के इतने अणु होंगे, और एक अणु का द्रव्यमान 17 ग्राम है। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 1022 परमाणु, यहाँ पे 1022 अणु,
ये सब तो बहुत ही कम है इस ऑप्शन डी पे जितने दिए गए हैं उससे बहुत कम है। तो हम लोग कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि इसको गिनने में सालों लग जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाला भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। एक अणु का द्रव्यमान अगर 17 ग्राम है तो इतना ज़्यादा अणु है ना कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, सालों बीत जाएंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा है। तो कॉमन सेंस हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो इसका हम लोग अगर एटॉमिक वेट निकालें, या ये तो एटम नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट को दोस्तों हम लोग MW से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी डिनोट करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका हम लोग अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये आएगा 16 गुना 2 बराबर 32। ठीक है, 32 ग्राम। और ये 32 ग्राम जो है दोस्तों ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल, जहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर क्या हो गया 32 ग्राम, तो 0.3 मोल का मतलब क्या हो जाएगा 32 गुना 0.3, तो ये हम लोग का आ जाएगा 9.6 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी में 9.6 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PbO प्लस HCl प्लस PbCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपली दोस्तों क्या करना है, इसको संतुलित करना है। यहाँ पे देखिए Pb, एक Pb है एक Pb है, ऑक्सीजन भी देखिए लेफ्ट साइड एक ऑक्सीजन है, राइट साइड भी एक ही ऑक्सीजन है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो हो गए, 2 क्लोरीन भी हो गए, तो राइट साइड भी देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो सब बराबर हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन में बोला गया कि HCl का कितना मोल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि HCl जो है, यहाँ पे देखिए ये कितना मोल है, 2 मोल है, तो हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से दोस्तों, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल था, ज़रूर कॉन्सेप्ट को समझने लेने से ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, अदरवाइज फिर नहीं बनेगा। अचानक से स्क्रीन पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाने से आप लोग घबरा जाइएगा, इसलिए पहले से पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन सब के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ग्रुप डी में क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं। अगर रिपीट ना भी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बस चेंज रहेंगे, बस क्वेश्चन आप लोग को इसी टाइप के मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, चलिए थैंक यू।